पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव होती है, कुछ केसेस में सेल्फ लिमिटिंग भी होती है, बट ये कैसे ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं जो कि 24 घंटे काम करता है। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, इसको हमेशा काम करना ही करना है। एंड अगर ये इन्फेक्ट हो गया या इन्फ्लेम हो गया है तो इसको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है तो उसका ख्याल नहीं करते हैं। समटाइम दे वुड जस्ट थिंक कि बस जब अटैक आएगा तब बीमारी है, उसके अलावा हम लोगों ने कोई परहेज़ नहीं करना है। कुछ लोग डिस्पाइट ऑफ पैंक्रेटाइटिस कॉन्स्टेंटली अल्कोहल को नहीं छोड़ते हैं, कई बार वो लॉन्ग टर्म अपने फॉलोअप्स के लिए जाते हैं, अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेते हैं, तो बीमारी अंदर ही अंदर प्रोग्रेस करती है, कभी अक्यूट से क्रॉनिक, क्रॉनिक से क्रॉनिक अल्सरफिक, एंड इसका प्रोग्रेशन बढ़ता ही चला जाता है। जब पापा भी इसको एक्टिवली देख रहे थे हर चीज़ को, एक बार उन्होंने एक पेशेंट से पूछा था कि आफ्टर द ट्रीटमेंट how are you feeling, and I think he used the word that I don't fear pancreatitis anymore, and that is when for the longest of time it also became a tagline for Pada, that pancreatitis is no more a fear. नमस्कार, मेरा नाम वैद्य शिखा प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जब पैंक्रेटिस का पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो इमीडिएटली कैसे उसको रूल आउट करता है या उसको डायग्नोस करता है जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, और कैसे उस बीमारी को समझता है और कैसे एड्रेस करता है, एंड हाउ डू वी टेक द केस स्टेप बाय स्टेप। पैंक्रेटिस का पेशेंट जब क्लिनिक में आता है दर्द के साथ या फिर कोई और भी कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से, तो पहला तो होता है कि पेशेंट को हम जब देखते हैं तो उसके जो बेसिकली पेन की जो प्रेजेंटेशन होती है कि वो सेंटर में है और फिर लेफ्ट साइड में रेडिएट कर रहा है, पेशेंट झुका हुआ आता है, साथ में नौजिया है, वॉमिटिंग है, और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो बाकी पेट दर्द से उसको थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उससे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ, ये पैंक्रेटिस का दर्द हो सकता है। उसके अलावा अगर क्रॉनिक पैंक्रेटिस का पेशेंट होता है, उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि शायद वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, इमासिकेटेड सा होता है और मसल लॉस बहुत ज़्यादा है, एंड बहुत मालनरिश सा लगता है, तो इन कुछ फैक्टर्स पे हम पेशेंट को देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं मे बी दैट द पेशेंट हैज़ पैंक्रेटाइटिस। जब तक हमारे पास बाकी रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स नहीं है, ब्लड रिपोर्ट्स नहीं है, तो इस आधार पे डॉक्टर्स को डिसाइड कर सकते हैं। कई बार जब पेशेंट अक्यूट अटैक में क्लिनिक में आते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स को पेशेंट्स भी इंसिस्ट करते हैं स्कैन करा लें या क्यों नहीं करा रहे हैं अभी, तो आई थिंक उसका एक जो मुख्य कारण ये होता है, डॉक्टर्स उसको डिले भी इसलिए करते हैं क्योंकि इमीडिएटली अगर कोई पेन जैसे मान लीजिए अभी शुरू हुआ है तो इमीडिएटली स्कैन करा के कई बार बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं आती है, तो यूजुअली डॉक्टर्स आपको मॉनिटर करते हैं कि हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, पेन कैसा है और क्या क्या साथ में सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से लाइक नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर वो लोग सिटी स्कैन करने का प्लान करते हैं, या कई बार उसको 3 दिन तक भी डिले करते हैं कि देखते हैं कि हाउ द पेशेंट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग, फिर उसको ब्लड वर्क के साथ कोरिलेट किया जाता है, उसके हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में अगर टेस्ट करा लेते हैं कई बार हमें कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती भी नहीं है या तब तक कोई ऐसा डैमेज भी नहीं होता है, तो वो यूजलेस जाता है। इसी के क्रम में मैं बात करना चाहूँगी, कई बार अगर बहुत अर्ली डायग्नोसिस के लिए या इमीडिएटली हमने कोई स्कैन करा लिया होता है, तब तक यदि कोई डैमेज नहीं हुआ तो हमें लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो पैंक्रेटाइटिस सीवियर हो या माइल्ड दर्द हो तो पैंक्रेटाइटिस बहुत सीवियर नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। तो टाइम के हिसाब से या पेशेंट टू पेशेंट इट कैन वैरी, एंड डॉक्टर को जब सही लगे उस वक्त इमेजिंग कराने का फ़ायदा होता है। अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम स्कैन से रिट्रीव करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है, इसलिए वो वेस्ट आता है। पैंक्रेटाइटिस जो कि पैंक्रियाज में होने वाली सूजन है, ये 2 तरीके की होती हैं, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का जब फ्लेयर अप होता है या जब अटैक आता है तो इसमें एंजाइम्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब 3 गुना 10 गुना, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के केस में क्योंकि ऑलरेडी टिश्यू डैमेज हो जाता है और आपके एंजाइम्स इतनी जल्दी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आती हैं, तो बहुत माइल्डली एलिवेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ी होती हैं, और पेन ज़रूर हो सकता है लेकिन एंजाइम्स आपकी नहीं बढ़ती हैं। जब पेशेंट्स पड़ाव में आते हैं पैंक्रेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए तो एक बहुत डिटेल हम लोग समरी लेते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो एक उसमें कॉलम होता है कि नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशंस, और उसको हम काउंट करते हैं कि प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट इसमें क्या चेंज आया है। एंड अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट कहते हैं हॉस्पिटलाइज फॉर जस्ट आईवी ड्रिप्स और पेन मैनेजमेंट, एंड किसी किसी में उनको आईसीयू में भी शिफ्ट किया जाता है, एंड ये सब डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी या वो अटैक आपका किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है या कितना सीवियर अटैक है या उसके क्या सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अटैक आया हुआ है और साथ में वो देखते हैं कि आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है,
और स्टेबिलिटी नहीं है, ब्रेथ सही नहीं है, यूरिन आउटपुट पे फ़र्क है। तो इन सब फैक्टर्स को जज करते हुए डॉक्टर्स कई बार आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं ताकि आपको स्टेबलाइज़ करें एंड टाइम रहते उसको मैनेज करें, या किसी इन्फेक्शन का अगर डर होता है तो उस चीज़ को देखते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और ये बेसिकली क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता लगता है कि पेशेंट को आईसीयू में रखना है, क्या करना है, एंड दिस इज़ टोटली ऑन योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो उसको डिसाइड करते हैं। पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव होती है, कुछ केसेस में सेल्फ लिमिटिंग भी होती है, बट अगेन जैसे कि हमने पहले भी कई बार बात किया है, ये कैसे ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं जो कि 24 घंटे काम करता है। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, इसको हमेशा काम करना ही करना है। तो दिस इज़ अ वेरी बिजी ऑर्गन, एंड अगर ये इन्फेक्ट हो गया या इन्फ्लेम हो गया है तो इसको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूजुअली मैं देखती हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं तो उसका ख्याल नहीं करते हैं। समटाइम दे वुड जस्ट थिंक कि बस जब अटैक आएगा तब बीमारी है, उसके अलावा हम लोगों ने कोई परहेज़ नहीं करना है। कुछ लोग डिस्पाइट ऑफ पैंक्रेटिस कॉन्स्टेंटली अल्कोहल को नहीं छोड़ते हैं। कई बार वो लॉन्ग टर्म अपने फॉलोअप्स के लिए जाते हैं, अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेते हैं। दे थिंक इट इज़ ओके, देखी जाएगी, यू नो, ऑल ऑफ दैट। आई थिंक लीनियंसी इस बीमारी के साथ हम नहीं कर सकते। एट पड़ाव ऑल्सो आर फोकस इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन फॉलोअप्स कि 21 दिन के बाद आप जब घर जाते हैं आप कब सोए, कब खाया, क्या किया, क्योंकि इस बीमारी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको अरेस्ट करने के लिए कॉन्स्टेंट आपको एफर्ट डालना है। देयर इज़ नो मैजिक अराउंड इट कि भाई आपने बस दवा खानी और ठीक हो जाना है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स आपको कॉन्स्टेंटली देखने हैं और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के सुपरविजन में रहना है, फॉलोअप्स करने, टेस्ट करने हैं, उसको रेगुलेट करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बीमारी अंदर ही अंदर प्रोग्रेस करती है, कभी एक्यूट से क्रॉनिक, क्रॉनिक से क्रॉनिक कैल्सिफिक, एंड इसका प्रोग्रेशन बढ़ता ही चला जाता है। तो उस पर ध्यान देने के लिए आपका जो पेशेंट होने के नाते या एज अ केयर गिवर आपका जो काम है टू कीप योर रेगुलर फॉलोअप्स एंड टेक द आप ट्रीटमेंट फॉर इट। पैंक्रियाटिस का जो एक मुख्य जो एक साइन है दैट इज़ सीवियर अक्यूट एब्नॉर्मल पेन, मतलब जो अक्यूट पैंक्रियाटिस के केस में होता है सॉरी। एंड क्रॉनिक में एक डल पेन होता है और साथ में स्टेटोरिया वगैरह अलग चीज़ें होंगी। हालांकि जब हम सीवियरिटी की बात करेंगे इट कैन डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट। समटाइम्स बहुत ज़्यादा पेन नहीं भी हो लेकिन बीमारी अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। फॉर इंस्टेंस एक मेरे पेशेंट थे तो उनको पेन इतना नहीं था, बट जब उनका स्कैन देखती थी तो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी इंडेक्स बहुत हाई था, तमाम तरह की कलेक्शन थी और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स थे, बट क्लिनिकली ही डिडंट लुक वेरी बैड। सिमिलरली इन सम केसेस द पेन इज़ वेरी वेरी सीवियर, बट मतलब रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो इतनी बुरी नहीं होती हैं। तो इट कैन बी समटाइम्स वेरी मिसलीडिंग पेशेंट को देखना है साथ में रिपोर्ट। तो हमेशा दोनों कोरिलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, रिपोर्ट्स का भी, पेशेंट का भी, एंड साथ में जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सबको मिला के ही हम लोग एक अच्छा ट्रीटमेंट किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने जब पैंक्रियाटिस पे काम करना शुरू किया था एंड आई थिंक जब पापा भी इसको एक्टिवली देख रहे थे हर चीज़ को, सो एक बार उन्होंने एक पेशेंट से पूछा था कि आफ्टर द ट्रीटमेंट हाउ आर यू फीलिंग, एंड आई थिंक वो कुछ अपने थोड़े कुछ सालों के फॉलोअप के बाद आए थे, एंड आई थिंक ही यूज्ड द वर्ड दैट आई डोंट फियर पैंक्रियाटिस एनी मोर, यू नो, आई लिव विदाउट फियर नाउ। And that is when, for the longest of time, it also became a tagline for Pada, you know, that pancreatitis is no more a fear. एंड इससे मुझे ये समझ आता है कि पैंक्रेटिस की जो बीमारी है आपके मरीज़ में चलो जो भी है, डाइजेस्टिव इशू भी करेगी, पेन भी करेगी और कई तरह की प्रोग्रेसिव चीज़ें भी आपकी रिपोर्ट्स में आती रहती हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत हद तक ही इम्पैक्ट करती है। सो इट टेक्स अ टोल ऑन यू, यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस आपके काम पे, आपके सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे हर तरीके से इसका असर पड़ता है। कि हम क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। सो आई थिंक इट डज टेक अ टोल। एंड देन समटाइम्स जो मैं देखती हूँ आजकल पेशेंट को लगता है अरे मुझे हो गई है, मेरे बच्चों को हो सकती है, नहीं हो सकती है। जो यंग बच्चे होते हैं इलाज में वो कहते हैं अरे मेरी शादी होगी, नहीं होगी। लड़कियों के पेरेंट्स बोलते हैं आगे जाके क्या होगा। आई थिंक सबके मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं एंड डर होता है क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम होती है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम होती है। तो आई थिंक पैंक्रियाटिस जो मतलब आपके पाचन तंत्र को या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस बीमारी के करता है, साथ साथ आपके दिमाग पे तो बहुत हद तक ये असर करता ही है। तो इसके लिए मेरी सिर्फ एक ही राय होती है, कभी भी कोई मेडिकल कंडीशन होती है, आई थिंक वन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, educate yourself, learn about it, and look for the best that you can do, and take care of yourself. This can be managed well, and इसके प्रोग्रेशन को रोका भी जा सकता है। एंड बाकी
अपने हिस्से की कोशिश हमें हमेशा करते रहनी चाहिए। जाते जाते इस वीडियो के एंड में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब पेशेंट्स हमारे पास पड़ाव आते हैं, मतलब हर महीने लगभग 40 लोग हमारे पास आते हैं एंड हम लोग उनको 21 दिन के करीब मेंटेन करते हैं, उनका रूटीन, खान पान, दवा, उनके टेस्ट, उनके फॉलोअप सब कुछ वहाँ पे करते हैं। एंड एक सिंपल सा उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है घर जाके भी आपने डेली फॉलोअप्स करने, एक डेली डाइटरी रिकॉर्ड सिस्टम हमने बनाया है जिसके थ्रू हम आपको डेली ट्रैक करते हैं। हमारी फॉलोअप टीम आपके साथ लगातार लगी रहती है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई फील अ लॉट ऑफ पीपल डोंट साइन अप फॉर इट, दे डोंट रिस्पॉन्ड, दे डोंट सेंड देयर डेली रूटीन्स, दे आर नॉट इन टच विद द टीम। उनको लगता है केवल दवा ऑर्डर करिए, दवा खा ली और ठीक हो जाएंगे। बट कभी भी किसी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या कोई भी ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसका इलाज केवल दवा नहीं है, आपका खान पान, रहन सहन, दवा, तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही उसको हम कंटेन कर सकते हैं या उसको फर्दर प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर कोई मेरे से पूछे वो 3 चीज़ ऐसी कौन सी हैं जो लोग सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं घर जाके, तो आई थिंक पहला है कि वो अपना स्लीप साइकिल घर जाते ही बिगाड़ देते हैं। सेकेंडली खाने पीने का जो रूटीन है, टाइमिंग है, उसको बहुत गड़बड़ करते हैं, प्रोपोर्शन है या फिर जो क्वालिटी ऑफ फूड है उसको बहुत हैम्पर करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क आता है। तीसरा आई थिंक एक एंजाइटी या स्ट्रेस वो पाल लेते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे होगा। तो इन तीनों चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। तो अपना खाने पीने पे ध्यान दें, अपनी रूटीन पे ध्यान दें और अपने आप को थोड़ा तनाव मुक्त रखें, क्योंकि सेहत वही अच्छी है जब आपका मानसिक शरीर और शारीरिक शरीर दोनों स्वस्थ हों। और मतलब बेसिकली अ हेल्दी बॉडी इज़ वेयर यू आर एट पीस, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। थैंक यू।